नमस्कार, मैं हूं दर्शनी दोषी और आज हमारे साथ द टाइम्स शो में जुड़ गए हैं डॉक्टर कन्हैया गैलोरा दिल्ली से, जो कि वैदिक वृक्ष ज्योतिषी के ज्ञाता है। कन्हैया जी, वैदिक वृक्ष ज्योतिषी क्या है? आज तक हमने उसका नाम नहीं सुना है, पर आपसे जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को भी आप बताइए कि वैदिक वृक्ष ज्योतिषी क्या है। वृक्ष प्रणाम। मैं डॉक्टर कन्हैया गैलोरा, वैदिक वृक्ष ज्योतिषी। वैदिक वृक्ष ज्योतिष एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम वृक्षों के माध्यम से आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को समाप्त करने की कोशिश करते हैं या कम करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि सनातन धर्म में वृक्षों की कितनी महिमा है। आम है, बड़ है, पीपल है, तुलसी है, नीम है, इनकी पूजाएं करते हैं, इनके व्रत होते हैं। अलग अलग महीनों में पूजा की जाती है। कार्तिक का महीना आ रहा है, उसमें आंवले के पेड़ की पूजा होती है। तो इसका क्या महत्व है, तो इन्हीं में काफ़ी हमने रिसर्च करी, काफ़ी देखा और हमने पाया कि माइथोलॉजी के साथ साथ हिंदू धर्म के अनुसार इनका महत्व तो है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार भी इनका बहुत महत्व है। कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी वृक्ष से संबंधित है, कोई ना कोई नक्षत्र किसी न किसी वृक्ष से संबंधित है। किस वृक्ष की पूजा करने से कौन सा ग्रह ठीक होगा, किस नक्षत्र को ठीक करना है तो किस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, आदि इन बातों पे अध्ययन किया और उसके बाद एक नया विषय निकाला, वैदिक वृक्ष ज्योतिष। तो वैदिक वृक्ष ज्योतिष जो वृक्षों पे आधारित है, जिनका समाधान हम वृक्षों के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार कार्य करती है और इसमें क्या क्या किया जाता है? हमारे ऋग्वेद के अंदर लिखा है भूर्यज्ञ उत्तान पदो, अर्थात इस पृथ्वी की उत्पत्ति एक वृक्ष से हुई थी। ब्रह्मा जी ने एक बीज समुद्र में डाला, उस बीज से एक वृक्ष निकला, उस वृक्ष से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अर्थात वृक्षों को सनातन धर्म के अंदर या अन्य धर्मों के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप देखें इस प्रकृति को, जिसको हम पंच भौतिक तत्वों से समाहित मानते हैं, और अगर हम देखें भगवान शब्द भ ग व आ न, तो यानी भूमि है, गगन है, आकाश है, वायु है और नीर मतलब जल है। ये पांचों की जो तत्व हैं ये वृक्ष से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। पानी को साफ़ करता है, हवा को साफ़ करता है। अग्नि जलानी है तो बिना लकड़ी का आप आग नहीं जला सकते हैं। तो पंच भौतिक तत्वों को वृक्षों के माध्यम से ही हम ठीक कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हर रूप से हमारे लिए लाभकारी है। तो इसलिए जब हम वृक्षों की पूजा करते हैं तो हम किसी न किसी रूप में उस देवता को, उस देवी को कहीं ना कहीं प्रसन्न करते हैं। कई पुराणों के अंदर आता है, अग्नि पुराण के अंदर आता है, आपके द्वारा लगाया गया वृक्ष कभी भी अगर कोई भी फूल या पत्ती देता है तो वो आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देता है। कई पुराणों के अंदर ये भी आता है कि जिन व्यक्तियों के संतान नहीं है और उन्होंने कोई वृक्ष लगाया है तो वो परलोक में जाके उनके निमित्त पिंडदान करते हैं। तो अर्थात एक वृक्ष को संतान से बड़ा भी कहा जाता है। और उसमें मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन कहा गया एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर कहा गया है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी विद्या है और ये बहुत बड़ी साइंस है, जो बहुत पहले समय से, वैदिक काल से हम लोग वृक्षों पे करते आ रहे हैं और जिसका प्रभाव हमें आज भी मिलता है। तो हमें पता कैसे चल सकता है कि कौन सा पौधा हमारे लिए काम का है, कौन सा नहीं है, कौन सा लाभदायी है, कौन सा लाभदायी नहीं है? देखिए, वैसे तो प्रकृति के द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें हमारे लिए लाभकारी है और वृक्ष तो कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं है जो हमारे लिए ख़राब है किसी भी तरीके से है। हाँ, जिस प्रकार कहा जाता है इष्ट देव आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होते हैं, उसी प्रकार आपके जो राशि के वृक्ष हैं, जो इष्ट देव के वृक्ष हैं, नक्षत्र के जो वृक्ष हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी हैं। आपकी जो राशि है उस राशि से संबंधित जो वृक्ष बनता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। जिस प्रकार आपने सुना होगा कि राशि का रत्न होता है, उसी प्रकार राशि का वृक्ष होता है। आपकी मेष राशि है, खैर का पौधा, ये आपके लिए आपका राशि का वृक्ष बनेगा। या कोई भी ऐसा पौधा जिसमें लाल रंग के फूल आते हैं, आप उसकी पूजा करिएगा, आपको वही प्रभाव मिलेगा जो प्रभाव मंगल का रत्न अर्थात मूंगा पहनने से मिलता है। तो आपके नाम की राशि, आपके जन्म की राशि, आपके जन्म का नक्षत्र या आपकी कुंडली में नवम भाव, पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, उनके स्वामी ग्रह कौन से और उन ग्रहों से संबंधित कौन से वृक्ष हैं, वो पूर्ण रूप से आपके लिए लाभकारी वृक्ष होंगे। ये आपके जिस प्रकार इष्ट देव कहे जाते हैं उसी प्रकार से आपके इष्ट वृक्ष बनते हैं। इनकी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि
प्राप्त होती है। तो इन वृक्षों को आप आराम से लगा सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं। तो क्या राशि के अनुसार भी पौधे होता है? जैसे मैंने बताया कि राशि के जो वृक्ष हैं, नक्षत्रों के जो वृक्ष हैं, आपकी कुंडली के आधार पे जो आपके इष्ट देव बनते हैं, उनसे संबंधित जो वृक्ष हैं वो आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी पौधे बनते हैं, लाभकारी वृक्ष देव बनते हैं। इनकी पूजा करने से निश्चित रूप से ही आपको लाभ मिलता है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे कहते हैं कि आगे केला पीछे बेल फिर देख लक्ष्मी का खेल। अपने घर के आगे केले का पेड़ लगाएं और बैक साइड पे आप बेलपत्री का वृक्ष, तो आपके घर में लक्ष्मी की कभी समस्या नहीं होगी। तो शास्त्रों में इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें, बहुत से कथन कहे गए हैं जिनको अगर हम करें तो हमारे घर में, पहले ज़माने में लोग काफ़ी ग्रीनरी किया करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, उनको काटने से बचाते थे, तो उसका प्रभाव यही पड़ता था। एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारा बुद्धि का भी विकास होता था और हमारे अच्छे जीवन का भी विकास होता था। तो ये पौधे पूर्ण रूप से हमारे जीवन को लाभकारी बनाने में सक्षम होते हैं। क्या हमें घर में पौधे लगाते समय भी ध्यान देना पड़ता है कि कौन से पौधे कहाँ लगाए, कौन से पौधे कहाँ नहीं लगने चाहिए, ऐसा? क्योंकि क्या होता है कि आपका जो घर है, अगर हम बात करें वास्तु की, तो मकान में जब हम प्लांटेशन करते हैं या कोई भी चीज़ रखते हैं, हर एक दिशा का कोई ना कोई ग्रह है, उस ग्रह का अपना एक रंग है। अगर हम किसी भी दिशा में कोई भी एंटी कलर रखते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर एक छोटी सी बात करें तो साउथ वेस्ट में कोशिश करें कि आप पौधों को ना रखें, ये एक जेनरिक एक चीज़ है। दूसरा, किस दिशा में आप पौधे रख रहे हैं, उसमें कौन से कलर के पॉट्स होने चाहिए, इसका ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा वो बहुत ज़्यादा आपको जितना वो पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकता है वो उतना पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको नहीं देगा। इसलिए एज़ पर द वास्तु हमें ये ज़रूर कंसीडर करना चाहिए कि किस प्रकार के पौधों को किस दिशा में लगाएं। सामान्य रूप से बात करूं तो ईशान कोण में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में जितना हो सके हम हल्के पौधों को लगाएं, छोटे पौधों को लगाएं जो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं। उससे आपकी घर की जो एनर्जी है काफ़ी तरीके से, अच्छी तरीके से बैलेंस रहती है। तो कन्हैया जी, आपकी तरफ से कोई एक सुझाव या टिप जो आप दर्शकों को बताना चाहें या एस्ट्रोफेस्ट के विजिटर्स को बताना चाहते हैं, ऐसी कुछ? सबसे पहले तो मैं एस्ट्रोफेस्ट का धन्यवाद करता हूँ, हेतल जी का और कौशल जी का, जो हमेशा वैदिक वृक्ष ज्योतिष को बढ़ावा देने के लिए वो हमेशा हेल्प करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप ज़रूर आएँ और वैदिक वृक्ष ज्योतिष से संबंधित बातों पे आप कहें। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमेशा यही उनसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी हम ये फेस्ट करेंगे, आप ये जब भी फेस्ट करेंगे, तो मैं वहाँ आके वैदिक वृक्ष के बारे में ज़रूर बताऊँगा। दूसरा कि आपका जब भी कोई भी पर्व हो, उस पर्व पे एक वृक्ष अवश्य लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। आपका जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई बच्चा पैदा हुआ हो, किसी भी प्रकार का कोई भी ओकेशन हो, आप उसमें आज से आप पौधा लगाना शुरू करेंगे, तब जाके आप आने वाले जीवन को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। आप, एक बड़ी छोटी सी बात है, आप अपने बच्चों को अच्छा पैसा दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं, लेकिन अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए उनको, आपको अभी से ही ये शिक्षा देनी पड़ेगी कि आप अपनी राशि के हिसाब से, अपने नक्षत्र के हिसाब से, अपने जन्मदिन पे, किसी भी ओकेशन पे आप वृक्ष लगाना शुरू करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवरात्रे आ रहे हैं, इन नवरात्रों में एक छोटा सा उपाय, बेलपत्री का वृक्ष, जिसको लक्ष्मी श्री वृक्ष कहा जाता है शास्त्रों में, इस वृक्ष को लगाने से लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि इस वृक्ष में माता लक्ष्मी का स्वयं उन्होंने वास किया था। नवरात्रों में श्री वृक्ष की, बेलपत्री के वृक्ष की पूजा करें और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उसमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाएं। लक्ष्मी से संबंधित समस्याएं ज़रूर आपकी ठीक होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ वृक्ष लगाएं, भविष्य बचाएं। प्रणाम। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एस्ट्रोफेस्ट में आए, अपने जन्मदिन पर आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर एस्ट्रोफेस्ट में आए और द टाइम्स शो में भी हमको टाइम दिया थोड़ा बहुत, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपनी तरफ से कोई भी सुझाव या टिप कुछ भी देना चाहे दर्शकों को, एस्ट्रोफेस्ट के विजिटर्स को, तो आप दे सकते हैं। एस्ट्रोफेस्ट का भी धन्यवाद, हेतल जी का भी धन्यवाद, उन्होंने अपने जन्मदिन पे मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये अवसर दिया कि हम दोनों अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकें। एंड पुनः वही कि आपके राशि का जो ग्रह है, उससे संबंधित जो रंग है, उस
रंग से संबंधित जो भी फूल बनता है उसका पौधा आपके राशि से संबंधित ही माना जाएगा। अगर मेष राशि है, मंगल का रंग लाल है, लाल रंग का जो फूल है वो वाला प्लांट आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसी प्रकार चंद्रमा का सफ़ेद है, बुध का हरा है। बुध के लिए विशेष रूप से बताऊंगा क्योंकि हरे रंग का फूल नहीं आता है, इसलिए आप मोरपंखी का पौधा या कोई भी ऐसा पौधा जिसमें सिर्फ पत्तियां होती हों, फूल या फल नहीं आते हों, वो वाला लगाइएगा, लाभकारी रहेगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए अच्छी होगी। वृक्ष लगाएं, भविष्य बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।